हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी यहाँ पर हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन है 11, है ना। इससे पहले 10 प्रैक्टिस हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर डील किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बना दी हूँ, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और इसी चैनल पर कंप्यूटर की भी प्रैक्टिस सेशन चल रही है और मैं कोशिश करूँगी कि जनरल स्टडी यानी कि जीएस से जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको भी हम लोग साथ में यहाँ डील करें। और साइंस के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही जल्द। तो चैनल पर विजिट करते रहना, आप लोग के यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता हो और पश्चात डैश बना रहेगा। कितने वर्षों तक वो बना रहेगा कहने का अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ओरली में एक चीज़ आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT 1908 की धारा 17 में धारा 17 की उपधारा 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी गांव का यानी कि ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वो उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता हो तथा यानी कि उसके बाद 3 वर्ष बाद तक उसे समझा जाएगा, है ना, 3 वर्षों तक। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? गुलाब तिवारी, यदुवंश सहाय, सहजानंद सरस्वती और सरस्वती देवी। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी, जो कि है यदुवंश सहाय है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 1956 में किस सांसद ने झारखंड अलग राज्य की दावेदारी पर सांसद में पूरे जोर ढंग से अपने विचार रखे थे? जयपाल सिंह, राम नारायण सिंह, जीतन खरवार एंड भगवत जा आज़ाद। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, जो कि है राम नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, ये जो स्टेटमेंट है सही है या गलत है हमें बताना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में बोलने और भाग लेने का इनको अधिकार है ना, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस नृत्य में धमसा की आवाज़ से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? छऊ नृत्य, करम नृत्य, जदूर नृत्य और जटुआ नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, जो कि है छऊ नृत्य। और छऊ नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सरायकेला खरसावां जिले से हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस गीतकार के गीत गंगा और गौरी भोजपुरी में फिल्माए गए थे? अशोक चंचल, रतन प्रकाश, दिलीप तेतरवे और रणेंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी रतन प्रकाश, ये करेक्ट आंसर होगा। हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? राधा कृष्ण, WG आर्चर, श्रवण कुमार गोस्वामी और वंदना टेटे। तो हमारी मांगे पूरी करो ये रचना है श्रवण कुमार गोस्वामी का, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 250 खिलाड़ियों ने इस खेल में भाग लिया था। और इस खेल का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो 12 फरवरी 2011 में रांची शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम धारा या फिर जिसे जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी हम लोग जानते हैं किस जिले में स्थित है? तो देखो आप ना प्रैक्टिस सेशन में कंटिन्यू बने रहो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे और आपको याद भी इसी क्लास में हो जाएगा, इसीलिए कंटिन्यूटी आप मेंटेन करके रखना। यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस के हम लोग 20 मिनट से कम में ही प्रैक्टिस करते हैं, तो 20 मिनट आप निकाल लो। और अधिक ही आप बिजी हैं पढ़ाई में या फिर अदर वर्क में, तो इसको 2x में भी करके आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ये माइंड में छप जाएगा, तो इस चीज़ पर भी आपको काम करना है अगर 40 में से 35 प्लस आपको करेक्ट करने हो तो। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम डेट भी बढ़ गया है जैसे CGL का,
तो एग्ज़ाम डेट बढ़ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे। अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिएगा। थोड़ा ही पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी। ओके। गौतम यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गौतम धारा जिसे जोन्हा जलप्रपात कहते हैं कौन से जिले में है? खूंटी, रांची, सिमडेगा या फिर हजारीबाग? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये रांची जिले में है। और कौन से नदी पर? तो राढ़ू नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, झारखंड का कौन सा जिला लाइटनिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है? पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा और दुमका। और ऑप्शन डी ये उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी जिले जो है ना थंडरिंग और लाइटनिंग से क्या है? इफेक्टिव हैं, प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में स्थित है? यानी कि झारखंड राज्य में है ना। राइट आंसर 11 का ऑप्शन डी 2.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ करके सबसे ऊंचा अगर क्षेत्र है तो वो पाट क्षेत्र ही है। और इसकी लगभग हम लोग बात करें तो 900 से लेकर के 1100 या फिर इससे थोड़ा सा अधिक हो सकता है इसकी ऊंचाई है ना। तो यहाँ पर ना इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा है, पारसनाथ है, गणेशपुर पाट है, नेतरहाट और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, नेतरहाट जो है। वैसे 3 प्रमुख इसकी चोटियां हैं लेकिन सबसे ऊंची नेतरहाट है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1180। और ये क्वेश्चन पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 3 कौन कौन से हैं। तो आप लोग खुद से एनालाइज जब करेंगे तो इस पर भी काम करेंगे, यानी कि सर्च करके आप लोग देखिएगा कौन कौन से 3 हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के निचला हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? निचला पूछा गया है। राइट आंसर 13 का होगा ऑप्शन सी। औसत ऊंचाई इसकी 450 है ना। और ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई अगर पूछे तो 600 होगा। निचली वाली नीचे वाला का 450 है, ऊपर का 600 इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में किस नदी का उपनाम रामायण भी है? सकरी नदी, उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी और दामोदर नदी। रिवर सिस्टम से मैं आपको अलग से ही इसका क्लास कराई थी, तो आप लोग वहाँ से भी कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी नदियाँ बहती है झारखंड में डिटेल में हम लोगों ने MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और आगे भी चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। जैसे कि प्रैक्टिस वाइज में आज एक क्लास में अपलोड की हूँ, प्रतीक चिन्ह से था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो सकरी नदी का जो उपनाम है ये रामायण भी इसे कहा जाता है, सकरी नदी आप लोग याद रखेंगे। सदनी घाट जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है हमें बताना है। यह दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है, यह गुमला जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। ए और बी दोनों सत्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है और गुमला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, झारखंड में किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है जिसे आम्र कहा जाता है? तो ये मई महीने में होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अभ्रकमूलक मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मोटे अनाज के लिए उपयुक्त जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और रेतीली मिट्टी जो है ना पूर्वी हजारीबाग और धनबाद जिले में मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर पाई जाती है। झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट है? तो ये 2626 मेगावाट, यानी कि 2626 आप लोग याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न खानों में किससे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है? नोआमुंडी, चिरिया, जामदा या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी खानों से क्या पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान कीजिए। कोकिंग कोयला झरिया से प्राप्त होता है बोल रहा है। लौह अयस्क क्योंझोर की खान से, और क्योंझोर कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में है,
चूना पत्थर मध्य प्रदेश है और इनमें से सभी सही। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो क्या है यहाँ पर मिलान है ये सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए की दर प्रत्येक कितने वर्षों तक पुनरीक्षण किया जाएगा? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष में इसका पुनरीक्षण किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर चेक किया जाएगा। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड सरकार ने निम्न में से किसके साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो ये एनटीपीसी है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। और एनटीपीसी का पूरा नाम एक बार कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? वर्तमान एट प्रेजेंट पूछ रहा है, वैसे आंसर की में क्या दिया हुआ है? झारखंड। तो आप लोग को अगर सही आंसर है, यही सही आंसर है, तो आप लोग बता सकते हैं, एक बार सर्च भी आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, झारखंड हो सकता है, लेकिन झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर अभ्रक पाया जाता है? तो कोडरमा में, है ना, कोडरमा, गिरिडीह, देन हजारीबाग में। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कुंडार कोछा जो है झारखंड में सोने की प्राप्ति होती है। और ये सेंट्रल वाला जो एसएससी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें भी ये पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग, खनन तथा भू विज्ञान विभाग द्वारा एकल खिलाड़ी व्यवस्था का निर्माण किया गया है? तो ये उद्योगों तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? कितना प्रतिशत यहाँ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा ये 16%। नेक्स्ट है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था? ये 1930 में किया था। कहाँ पर? तो घाटशिला में। नेक्स्ट है, भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयाँ झारखंड राज्य में स्थित हैं? तो देखो, भारत में स्थित लौह एवं इस्पात के उद्योग जो है 9 है, इसमें से झारखंड में 2 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और कौन कौन 2 है नाम लिख लेना, एक तो है टिस्को, है ना, टिस्को, और एक है बोकारो स्टील प्लांट। नेक्स्ट है, झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन है? चिरकुंडा, झरिया, कुमारधुबी और उपरोक्त सभी है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। झारखंड राज्य में तसर रेशम के कुल उत्पादन में जिलों का हिस्सा के साथ सही मिलान कीजिए। सिंहभूम क्षेत्र में 40%, संथाल परगना में 26%, हजारीबाग में 13% और स्टेट यहाँ पर ऑप्शंस में केवल 1, 2, 3 कौन सा सही है हमें बताना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तीनों ही जो है करेक्ट यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजी डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय कितने रुपए से यहाँ पर कम है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना की कुल राशि का कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा? कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा यहाँ पर पूछ रहा है। तो 75%, 32 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, कौन से सदस्य को नामित, कौन सा मेंबर? मुस्लिम समुदाय से, ईसाई समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से या फिर पारसी समुदाय से? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एंग्लो इंडियन समुदाय से। झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बसंत कुमार तिर्की को झारखंड में चाचा के नाम से जाने जाते हैं। नहीं जानते हैं तो अभी आप लोग जान गए होंगे, है ना। मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर देवघर जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना
संक्रमित पाए गए थे। 31 मार्च 2020 की ये बात कर रहा है, जब कोरोना पेंडेमिक आया था नया नया उस टाइम का। तो यहाँ पर कहाँ पूछा है, झारखंड में, है ना। तो ये एक मरीज पाया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड हाई कोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की गई? ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक और इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहाँ है? ऑप्शन ए, ईमेल से याचिका दायर की गई थी। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे जाता है? तो रघुवर दास को जाता है। और वैसे कितने यहाँ पर अब तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी जो कि रांची में है, किस नदी पर स्थित है? ये है सपही नदी पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्रबंधन नियमावली 2008 के अनुसार वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? राज्य सरकार, ग्राम सभा, उच्च न्यायालय और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शक्ति है, पावर है, किसको मिला हुआ है, किसे मिली हुई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम सभा को मिला हुआ है। 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हुए कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और कंप्यूटर की भी क्लास लाइव में कोशिश करूँगी 9 बजे, तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, है ना। नोटिफिकेशन जाएगा तो लाइव आप लोग जुड़ सकते हैं। और सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके और यहाँ से वो भी प्रैक्टिस कर सके।